एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आरआरबी स्किल 2 एंड स्किल 3 का एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि डिफर्ड हो चुका था। 13 सितंबर को पहले शेड्यूल था। वन स्टेट वन आरआरबी मर्जर्स होने की वजह से एग्जामिनेशन डेट अब फाइनल हुआ है 28 दिसंबर, राइट। तो लास्ट 2 इयर्स का हम इस वीडियो में वैकेंसी ट्रेंड देखेंगे, जहां पर वन स्टेट वन आरआरबी में क्या प्रोजेक्शन हो सकता है। कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कम होगा, कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। बट मोर ओवर अगर हम बात करें, एक कंक्लूड करने के पॉइंट से स्टार्ट करें सेशन को, तो आपकी एग्जाम होने का जब फाइनल हो चुका है तो इट मींस कि वैकेंसी भी रिपोर्ट होगा। इट डजंट मीन कि वैकेंसी ही नहीं आएगा। वैकेंसी आएगा, अच्छा भी आ सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट वैकेंसी जरूर आएगा। ऑलराइट, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इसको प्रॉपर प्रिपरेशन करना, क्योंकि 28 दिसंबर में टाइम तो है, आपके पास में 3-4 महीने का टाइम है, बट आप लोग का प्रैक्टिस भी लगेगा। इस एग्जाम में कंपटीशन बढ़ने का रीजन रहता है क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा कि वहां पर स्पेसिफिक बोला है एक्सक्लूसिवली लाइबिलिटीज का एक्सपीरियंस चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखा प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो क्रेडिट का पार्ट करते हैं, यानी कि एसेट का पार्ट करते हैं। बट आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में जब कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है सारे स्टेट्स का, तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसीलिए इस एग्जाम को बहुत फुल फ्लेज्ड टारगेट करिएगा। ओके, सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, अगर आप बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करके बैच में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग उसी तरीके से पढ़ पाएंगे जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो एग्जाम पैटर्न बोलता है उसी के अराउंड आप प्रिपरेशन कर पाएंगे बेटर वे में। ऑलराइट, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 इयर्स का मैं आप लोगों को वैकेंसीज दिखाऊंगा। सबसे पहले स्केल 2 के बारे में देख रहे हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ के बारे में। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। अब इसमें से भी स्टेट्स मर्ज हो जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल है तो आगे जाकर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के भी और एक और यहाँ पर आरआरबी था जो कि अभी मर्ज हो चुका है ना। तो टोटल वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा। तो 2 साल का वैकेंसी आप यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हो जैसे नॉट रिपोर्टेड आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो पॉसिबिलिटी है जैसे कि मर्जर भी हो गया तो मैनेजमेंट अभी इंटरनल प्रमोशन की तरफ ध्यान देंगे, तो चांसेस है कि थोड़ा कम वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आसाम के बारे में बात करें तो आसाम में आप देख पा रहे हो जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं था, 10 वैकेंसी लास्ट ईयर आया था, है ना। ये 10-10 20-20 ऐसे मत देखना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर भी कैंडिडेट अच्छा स्कोर करके पोजीशन ग्रैब कर लेते हैं। 60-70 के कट ऑफ पर ही कट ऑफ जाता है ना। तो इतना ज्यादा पैनिक मत होना कि 5-10 वैकेंसी से क्या होगा। ओवरऑल सारे स्टेट्स का आप देखेंगे तो वैकेंसी बढ़ जाता है। वेस्ट बंगाल में 59 वैकेंसी था, उससे पहले 30 वैकेंसी था। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक बहुत टाइम से ब्लंडर कर रहा है, बट इस बार चांसेस है कि ये रिपोर्ट करे, है ना। गुजरात के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर आपको वैकेंसी रिपोर्टेड हो सकता है, चांसेस हाई है। बड़ौदा राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भी नॉट रिपोर्टेड था। 2 साल से इन्होंने वैकेंसी दिया था, रिपोर्ट करा था, बाद में वापस से इसको ले लिया था। तो दैट इज वाई यहाँ पर भी अभी चांसेस है कि आरआरबी में वैकेंसी आए। कंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होना चाहिए आइडियली, क्योंकि 2 साल हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। अब इस बार वैकेंसी रिपोर्ट होना चाहिए। आपकी एग्जाम ऑलरेडी 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। बड़ौदा यूपी में देखेंगे तो ये भी सेम। तो बड़ौदा के जितने भी आरआरबीज थे वहां पर बहुत बड़ा इश्यूज आया था। अब ये यूपी का एक स्टेट अलग बन जाएगा, ठीक है, गुजरात का अलग स्टेट बन जाएगा। बड़ौदा का कंट्रोल कहां पर है? गुजरात वाले पर मेन, ठीक है। वन स्टेट वन आरआरबी में कंट्रोल कहां पर आएगा? गुजरात वाले पर। तो वहां पर वैकेंसी आप देख सकते हो। यूपी में ऑब्वियसली आना है, यहाँ पर नहीं रिपोर्ट करा तो यूपी के और भी है, प्रथमा यूपी भी है। तो ये सारे बैंक्स मिलकर रिपोर्ट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपकी वैकेंसी ना आए। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप लोगों का जब रिजर्व लिस्ट क्लियर हो रहा है, अभी मर्जर अमेलगमेशन हो गया है, उसके बाद में मर्जर लिस्ट आ रहा है, तो अब मर्जर नहीं, जो रिजर्व लिस्ट है वो क्लियर हो रहा है, तो इट मींस पोस्टिंग मिलना है। अपकमिंग नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आता है, डिसेंट आता है, मतलब नॉर्मल आता है। हिमाचल प्रदेश में 7 आया था, 4 उससे पहले था, यहाँ पर इस बार भी आएगा। जम्मू एंड कश्मीर का आप 33 देख पा रहे हो, फिर नॉट रिपोर्टेड था, इस बार अच्छा आएगा। झारखंड में देखें तो 12 और 18 वैकेंसी था। मध्यांचल और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दोनों बैंक का मिलाकर इस बार चांसेस है कि अच्छा आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 2 साल हो गया है अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। उससे पहले उसने 100 रिपोर्टिंग करा था। तो इस बार चांसेस है कि अब दोनों मर्जर होंगे। मध्यांचल से बड़ा है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, तो मध्यांचल और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर जब बनेंगे, अभी मर्ज हो चुके, तो इनके पास में रिक्वायरमेंट आने के चांसेस, क्योंकि 2 कंटिन्यूअस ईयर हो चुका है कि ब्लैंक हो चुका है, अभी मैनेजमेंट ने हायरिंग नहीं करा है। तो इस बार चांसेस है कि आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन में वैकेंसीज देख पाए। मेघालय में 4 और 3 वैकेंसी था। मिजोरम में, ये स्केल 2 के बारे में बात करें हम लोग, आप लोग आपके स्टेट्स को, रिस्पेक्टिव स्टेट को देख पाना। यहाँ पर पैन इंडिया पोस्टिंग हो जाता है, ऐसा मत सोचना कि आप लोग आपके स्टेट को ही देख रहे हो। आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे, दैट इज वाई प्रिपरेशन जरूर करना। आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको स्टेट अलॉकेट होगा, राइट। प्रथमा यूपी अच्छा वैकेंसी लेकर आता है, इस बार भी पॉसिबली अच्छा यूपी से वैकेंसी देखने को मिलेगा, यूपी से ही हाईएस्ट मिलता है। पंजाब ग्रामीण बैंक में 85 वैकेंसी लास्ट ईयर था, बहुत बल्क में था, इस बार थोड़ा कम हो सकता है।
राजस्थान में अगर हम देखें तो 1845 वैकेंसीज था, हरियाणा में 6138 वैकेंसी था, ये 2023 ये 2024 है। गुजरात में 10 और 23 अभी बड़ौदा के साथ में मर्ज हो जाएंगे तो और अच्छा वैकेंसीज आएगा, ठीक है। तेलंगाना में 3540 वैकेंसीज था, उत्कल में अगर हम उड़ीसा में देखें 2113 था, बिहार में रिपोर्टेड नहीं होता है, इस बार भी शायद रिपोर्ट ना हो। उत्तराखंड में 1111 वैकेंसी था, वेस्ट बंगाल में जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले भी वैकेंसी अच्छा था, अभी इस वाले में भी 7 और 13 था। तो आप इसको क्लब करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 70 अप्रॉक्स हो जाएगा वेस्ट बंगाल से। ओके, अब अगर हम देखिए स्केल 3 का पोस्ट है ना, आई होप आप लोगों ने आपके रिस्पेक्टिव सर्कल्स को देखा होगा, ठीक है, आपके स्टेट्स को देखा होगा, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में अब थोड़ा लिस्ट कम हो जाएगा। स्केल 3 पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। अब स्केल 3 में आप देख रहे हो जैसे आंध्र प्रदेश में नॉट रिपोर्टेड सो फार यही हो रहा है, वेस्ट बंगाल में 7 रिपोर्टिंग हुआ था, इस बार भी चांसेस बनता है कि आएगा। बड़ौदा गुजरात में इस बार आना चाहिए, है ना, ये गुजरात से इस बार आएगा वैकेंसी, राजस्थान में भी आएगा, यूपी में भी आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आएगा रिक्रूटमेंट, इस बार चांसेस है कि स्केल 3 पर आए, अदरवाइज नहीं आता है। जैसे आप स्केल 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप आरआरबी में नहीं हो, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आना चाहते हो स्केल 3 के लिए, अगर एज बैरियर नहीं है आपको, है ना, एज का रिलैक्सेशन है आपके पास में, तो आप स्केल 2 पर अप्लाई कर देना, किसी रिस्पेक्टिव सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब उसको टारगेट कर रहे हो तो। सपोज करते हैं छत्तीसगढ़ में स्केल 3 पर वैकेंसी नहीं आया, आपको स्केल 2 पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, आपका एज रिलैक्सेशन भी अगर उसको अलाउ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, स्केल 2 पर अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। ऑलराइट, दोनों का सिलेबस सेम है, हिमाचल प्रदेश में 1-2 वैकेंसी था, जम्मू कश्मीर में 1-1 वैकेंसी था, झारखंड में 2 और 4 वैकेंसी था, केरला में 20 वैकेंसी लास्ट ईयर था, मध्यांचल में 1-1 वैकेंसी था, इस बार चांसेस है कि आएगा रिपोर्टिंग में। मेघालय में 1 और 2 वैकेंसी था, चांसेस है उड़ीसा में इस बार आएगा। यूपी से ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, पंजाब भी अच्छा रिक्रूटमेंट ले रहा है, ठीक है। राजस्थान में अभी क्लब हो जाएगा तो 3 और 10 था, इस बार आ जाएगा। हरियाणा में 20-20 था, ऑब्वियसली इस बार भी इसको थोड़ा मेंटेन करा जाएगा, हो सकता है 12-15 हो जाए, बट आएगा जरूर। गुजरात में 3 और 3 वैकेंसी था, तेलंगाना आप देख पा रहे हो 3 और 8 था, उत्कल ग्रामीण बैंक में 1 और 1 वैकेंसी था। उत्तर बिहार में आपको मतलब बिहार से एक्चुअली अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, तो आप शायद मे बी पॉसिबल अभी इंटरनल इनका अपलिफ्टमेंट हो, है ना, इंटरनली प्रमोशन हो, उसके बेसिस पर ये नेक्स्ट टाइम पर थोड़ा रिपोर्ट कर पाए। उत्तर इस बार आ भी सकता है ना, अभी बहुत टाइम से नहीं करे तो आ भी सकता है। उत्तराखंड में 2 और 3 वैकेंसी था, वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसी था। तो आप देख पा रहे हो कि ये स्केल 3 का है, आप 1-1, 2-2 नंबर के फिगर को देखकर मत उलझना, क्योंकि कट ऑफ स्केल 2 से भी कम जाएगा। स्केल 2 से कम यूजुअली कंपटीशन रहता है स्केल 3 पर, है ना? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं करते। आप एक्चुअली अगर इस एग्जाम को टारगेट करें तो प्रिपरेशन करना, आप वैसे भी स्टेट आपके हाथ में नहीं रहेगा, वैकेंसी जरूर आएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन जब शेड्यूल्ड है तो एग्जाम में वैकेंसी रहेगा तो ही एग्जाम होगा, राइट? तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो तो इसको टारगेट करना बेटर वे में, ओके? अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बैच में एनरोल्ड हो, गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट कर लो, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन कंप्लीट कर लो। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग टू द पॉइंट ही कवर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस को जितना घुमाओगे इतना याद नहीं होगा, ठीक है? तो टू द पॉइंट, अब 4-5 साल का पैटर्न जब फिक्स हो चुका है, उससे पहले इजी पेपर आ रहा था, अब जब फिक्स हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग करा जा सकता है। रही बात दूसरे सब्जेक्ट्स की, क्वांट और रीजनिंग, अगर आप नहीं स्कोर करोगे, एग्जाम पॉइंट के बेसिस पर नहीं करोगे, सोचते रह जाओगे, तो टाइम निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि प्रैक्टिस मांगते हैं। प्रैक्टिस हमारा लाइव सेशंस एग्जाम टाइम तक चलेगा, क्योंकि आप अगर उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आउटकम देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप लोग इसको जरूर अप्लाई करने के लिए टारगेट करिए, दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल हो तो उनको भी टारगेट करिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।